देखिए, एक चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई विश कि मैं आपको सही समझा पाऊँ। किसी भी चीज़ का पैमाना है, फॉर से आप समझें कि 100 का पैमाना है आपके पास। अब 2 चीज़ें हैं आपके पास। जब आप फाइनेंशियल मार्केट में आए हैं, पैसा आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए डाला है बीच में, तो आपने एक रिस्क लिया है। एक सर्टेन रिस्क आप लेते हैं। अब आपने तयन ये करना है कि वो रिस्क उस 100 के पैमाने पे कहाँ फ़ॉल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक कंपनी को स्टडी किया। इन द लॉन्ग रन आपको देख रहा है कि वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव अच्छे हैं उस कंपनी के, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं उस कंपनी के, और फिलहाल मार्केट डाउन साइड पे है, प्राइस आपको एक बेहतर प्राइस आपको मिल रही है। ये सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आपने इसको देखा, तो आपका यहाँ पे रिस्क जो है वो आपका मिनिमाइज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि एक ऐसी कंपनी जिसका सर पैर नहीं है, तो उसको आपने अगर बाय कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका 90% या 100% आपका रिस्क है। अब यहाँ पे जब आपने देखा कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, सारी चीज़ों के मामला ठीक हैं और वक्ती तौर पे मार्केट अंडर प्रेशर है, तो 1-2 क्वार्टर्स में वो प्राइस के नीचे रहेगी, उसके बाद इवेंचुअली ऊपर की साइड पे परफॉर्म कर सकती है, तो आप समझें कि यहाँ पे आपका रिस्क जो है 50% रिस्क आपका रह गया, क्योंकि आपने बेसिक जो चीज़ें थी उसको भी वो चेक कर ली। या आप मैक्सिमम इसको कर लेंगे, 40% रिस्क कर लेंगे इसको, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि नहीं रिस्क 0% हो गया। फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क आपका 0% कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैसा जब आपने इन्वेस्ट कर दिया, लगा दिया, चीज़ उठा ली है, तो रिस्क आपका वहाँ से स्टार्ट हो गया। रिस्क के साथ दूसरा बड़ा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है आपका लक का। रिस्क और लक के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों बहन भाई हैं, सिबलिंग्स हैं, या फर्स्ट कज़न एक दूसरे के, दोनों बराबर चलते हैं। अब आपने लक के लिए क्या प्रोफेशन छोड़ा है। फॉर एग्जांपल 100 का पैमाना है, आपने अच्छी कंपनी और सारा कुछ देखने के बाद आपने कर दिया, 50% रिस्क है, तो बाकी पैमाने में जो बचेगा 50% वो लक बचेगी। तो लक की आपने जो इक्वेशन है वो आपने अपनी फेवर में ले ली है कि आपका अगर 50% लक आपकी जो है, चांसेस हैं कि 50% लक भी आपकी वहाँ पे चल जाएगी। तो वो फिर एक आपको बस स्ट्रेंथन मिल जाती है, आपकी वो शेयर जो है, आपकी जो बाइंग होती है, एक और ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेंथ जोन में आ जाती है आपकी। इसी तरीके से आपने एक कंपनी ली है जिसमें फॉर एग्जांपल जिसका सर पैर ही नहीं है, और जिसे मामलात भी उसके कोई अच्छे नहीं है, और उसमें आपका रिस्क का एलिमेंट जो है वो 80% है या 90% है, तो पीछे जो लक का उस पैमाने में जो बनेगा, तराजर बनेगा, वो कोई 10% या 20% बनेगा। मतलब ऑड्स जो है वो आपको फेवर नहीं कर रहे होंगे। और ये सारी की सारी चीज़ें किसी न किसी स्टेज के ऊपर जाके लक के ऊपर डिपेंड कर देती हैं, क्योंकि आपने आज इन्वेस्टमेंट की है और साथ ही बुल रन स्टार्ट हो गया, और आपके जो शेयर है 100 से 300 रुपये पे चला गया, तो इंटायरली लक है। आज आपने 100 रुपये का शेयर लिया, साथ ही बेयर रन स्टार्ट हो गया या रिसेशन की आवाज़ आ गई, रिसेशन स्टार्ट हो गया और मार्केट जो है डाउन ट्रेंड के अंदर आई और बड़ा मैसिव डाउनफॉल आ गया, और आपका जो शेयर की जो प्राइस है वो 50 रुपये रह गई, तो दैट इज़ लक। तो जो लक है, लक को आप एलिमिनेट ही नहीं कर सकते। आपने किसी फैक्ट्री में लगाया, वो जलजिला आया, अर्थक्वेक आया, वो फैक्ट्री तबाह हो गई, ज़मीन से नामो निशानी उसका मिट गया, तो लक है ये आपकी। तो ये सारी चीज़ें जब अपनी क्वेश्चंस बनानी है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपने एक वेटेज देनी है कि आप क्या उसमें आपका रिस्क की परसेंटेज क्या है और आपकी लक की परसेंटेज क्या है। इन दोनों के साथ जब आप चलेंगे तो फिर आपकी वर्किंग मेरे ख्याल में थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। लक को अगर समझना है तो मैंने किसी बुक में रीड किया था। नंबर्स को मैं जितना ज़्यादा कोई याद नहीं रहते हैं, नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन एक बेसिक जो उसका कंसेप्ट उसको समझ लीजिएगा। कहा जाता है कि जब बिल गेट्स की एग्जांपल है बेसिकली, कि बिल गेट्स ने जब अपना स्कूल में जिसमें एडमिशन लिया, तो पूरे यूएस के अंदर वाहिद वो स्कूल था जिसके पास कंप्यूटर था। और कहा जाता है कि उस टाइम पे अगर पूरी दुनिया में हम देखें तो जो हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो 3 करोड़ 20 लाख के करीब स्टूडेंट्स होंगे। अमेरिका में जो थे कोई 27 लाख के करीब स्टूडेंट्स थे, और 27 लाख स्टूडेंट्स में से जो है वो एक स्कूल के अंदर कोई 2000 स्टूडेंट था जिसके पास वो कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी थी, एक्सेस था कंप्यूटर का। तो अगर ये इक्वेशन बनाए तो इक्वेशन 1 in a million बनेगी, तो बहुत ही ऑड नंबर है। लेकिन ही वॉज लकी इनफ, बिल गेट्स, कि वो एक ऐसे स्कूल में उसका एडमिशन हुआ था कि जहाँ पे कंप्यूटर अवेलेबल था। फिर उसमें 2000 स्कूल के बच्चे थे, 2000 स्कूल के बच्चों में से 3 बच्चे ऐसे थे कि जिनका इंटरेस्ट कंप्यूटर में डेवलप हुआ, क्योंकि एज ए सब्जेक्ट के तौर पे नहीं पढ़ाया जा रहा था, इसको एज ए एड ऑन था ये। तो वो एज इंटरेस्ट 3 बच्चों में डेवलप हुआ है। एक था बिल गेट्स था, एक एलन था, तीसरा कैंट था। 3 दोस्त थे और तीनों का इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था कंप्यूटर के अंदर। अब 2000 में से 3 बच्चे जो है वो आ रहे हैं जिसमें कंप्यूटर में इंटरेस्ट है। अगेन अगर आप देखेंगे और देखें तो वो 3 बच्चे उस टाइप की सिलेक्शन में जाते हैं, इस हॉबी को अडॉप्ट करते हैं एट दैट टाइम। उसमें से 3 बच्चे जो है ये फिर आगे प्लान करते हैं कि हम जो है आगे जाके अपनी एक कंपनी बनाएंगे, और कंपनी बनाने के बाद जो है ना उसको हम इस बिज़नेस में आएंगे, दिस एंड दैट, वो एक फ्यूचर प्लान करते हैं।
तीनों बच्चे एक जैसी काबिलियत के हैं और एक उनका नज़रिया कि हमने कंपनी आगे लॉन्च करनी है और तीनों ने मिलकर हमने कंपनी बनानी है। केंट जो है, एक तीसरा जो उनका दोस्त केंट था, केंट जो है वो माउंटेन क्लाइंबिंग का शौक था। वो पहाड़ की उस पर माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाता है। वहाँ पे एक स्टूडेंट होता है, उसकी डेथ हो जाती है। हर साल जो है कहा जाता है कि जो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए लोग जाते हैं तो दैट आर इन मिलियंस, और जो डेथ होती है तो उसकी अगर इक्वेशन बनाएं कि जो माउंटेन क्लाइंबिंग पे गए हैं और उनकी डेथ हुई तो रेशो 1 in a million। तो वो बंदा केंट जो है वो उसकी डेथ हो गई है तो 1 in a million, दैट इज़ लक, कि उसकी किस्मत थी कि वो एक ही आदमी होना था जिसने मरना था मिलियन में से एक, और वो उसकी डेथ होगी। दो बंदे रह गए, एलन और आपका बिल गेट्स जो है। ये दोनों ने मिलकर जो है कंपनी लॉन्च की और ये आज मल्टी बिलियन कंपनी दुनिया के सामने आज ये खड़ी है। तो यहाँ से आप लक को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे कि कितने % चांसेस है, अगर ये बिल गेट्स उस स्कूल में एडमिशन ना लिया होता, क्या बिल गेट्स ने, ये एलन ने उस स्कूल में एडमिशन इसलिए लिया था कि वहाँ पे कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी थी, या उस टाइम पे पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही स्कूल था जहाँ पे ये वाली अपॉर्चुनिटी थी? क्या उस टाइम पे 2000 बच्चे जो थे वो सारे के सारे कंप्यूटर की तरफ नहीं आ सकते थे और अपना डिफरेंट स्कोप में नहीं अडॉप्ट कर सकते थे इसको? लेकिन 3 बच्चों ने, 2000 में से 3 बच्चे, पूरी दुनिया में 3 करोड़ में से जो है 2000 स्टूडेंट्स के पास अवेलेबिलिटी है, 2000 में से जो है 3 बच्चों के पास इंटरेस्ट डेवलप होता है और वो ये करते हैं। एक जो है वो अपनी मौत मर जाता है और वो अगेन जिसके बड़े ऑड्स बड़े कम हैं, कि मतलब इतने कम लोग मरते हैं कि आप अगेन उसको अकाउंट फॉर नहीं कर सकते। तो अगर इस तरीके से देखें तो ये एंटायरली लक है। अब ये जो है, अगर ये बिल गेट्स के पीछे वो स्कूल ना होता आज उसकी लाइफ में, तो आज आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ना होती, या होती तो किसी और शक्ल में कोई और आदमी होता या किसी और वेन्यू के ऊपर होता। तो ये लक जो है आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज के ऊपर जो है ना आपको वो फेवर कर रही होती है और आपकी लाइफ में ये साथ साथ चल रही होती है आपका। तो हम बाजू का इसको अकाउंट फॉर ही नहीं कर रहे होते हैं। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी लक ओरिएंटेड होती हैं। हमारे फेलियर्स का रीज़न जो है हमारा लक भी होता है, लेकिन उसको भी हम अपनी ज़ात में अपने डिसीजंस के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि शायद हमारे डिसीजंस के अंदर ये फ्लॉ था, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हो गई हैं। क्योंकि चीज़ें जब आपकी हक में नहीं जाती तो आप अपने अंदर फ्लॉ ढूंढते हैं। जब चीज़ें आपकी फेवर में जाती हैं तो तब आप अपने अंदर फ्लॉ ढूंढते ही नहीं हैं और तब आप कह रहे होते हैं कि ये चीज़ें बस ऐसी चलेगी जैसे मैंने अज्यूम किया था। नहीं, दोनों स्टेजेस में लक की भी एक खास परसेंटेज है, एक पोर्शन है आपका उसके अंदर। तो वो कहीं ना कहीं आके लक और आपकी जो डिसीजन है ये दोनों कहीं ना कहीं आके मिक्सअप होते हैं, और वो अगर लक आपके डिसीजन के साथ मैचअप कर जाए तो फिर आप कहीं निकल जाते हैं। अगर वो उससे मैच नहीं करती, डिसीजन जितना मर्जी आपका अच्छा, लक आपकी फेवर में नहीं है तो डिसीजन आपका रिवर्स हो जाएगा, आपके अगेंस्ट चला जाएगा।